किसी को भी मैंने कहा हो कि आपने ज़रूर पार्टिसिपेट करना है, आप बोल क्यों नहीं रहे, आपने अभी तक बात क्यों नहीं की। और वो ज़ाहिर है जिस तरह टेनिस प्ले की जाती है, स्टेप फॉरवर्ड आप हिट करेंगे, और जब आप हिट कर रहे होंगे तो आप किसको हिट करेंगे? फ्रेज को। असेसमेंट को जितना ज़्यादा स्ट्रेस फ्री बनाया जाए उतनी असेसमेंट अच्छी होती है। सवाल जब आप तक आता है तो आप रब्बे कायनात का इंतखाब होते हैं। कुछ लोग होते हैं जिस घड़ी आप उनसे सवाल पूछने जाते हैं वो आपके सवाल को उचक लेते हैं। कोई भी चीज़ पर्पसलेस नहीं होती है। उस्ताद का काम मगरों लाना नहीं होता, मगर लाना होता है। ही टीचेस इंग्लिश। अब वर्ब पे खड़ा होना है। मैं सिर्फ दोहरावे की हद के हवाले से ये कह रहा हूँ कि लेटर से वर्ड बनता है। लेटर से क्या बनता है? वर्ड बनता है। वर्ड से फ्रेज बनता है। लेटर से वर्ड बनता है, वर्ड से फ्रेज बनता है, फ्रेज से क्लॉज बनती है। लेटर से वर्ड बनता है, लेटर से क्या बनता है? वर्ड से क्या बनता है? फ्रेज, फ्रेज से। अब ये जो क्लॉज है इसी में फिर इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट जो सेंटेंस के साथ जाकर जुड़ती है, और फिर उससे पैराग्राफ। और जिस घड़ी आपको पैराग्राफ आ जाता है लिखना, आपको फिर उसमें किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं रहती। तो चूंकि आज हम ईमेल लिखने के लिए की बात करेंगे तो मैं हल्का सा आपको पैराग्राफ भी आज समझाऊंगा। तो आज थोड़ा सा काइंड ऑफ लोडेड सेशन होगा इंशाअल्लाह बफज़ल ताला। अभी हम उसको शुरू कहाँ से करते हैं? चूँकि मैंने लेटर बताया, आपको वर्ड बताया, अब आपने वर्ड्स लिख कर लाए हुए हैं, तो आज हम इन वर्ड से क्या बनाएंगे? फ्रेज बनाएंगे। अब आपके सामने वो लफ्ज़ मौजूद हैं। अब इसको हम यूँ करते हैं, फ्रेज का मतलब फ़िलहाल जो हम सामने रखते हैं, हम रखते हैं कि दो लफ्ज़ मिलकर कोई एक शय बनाएंगे और उसे हम क्या कहेंगे? फ्रेज कह देंगे। उसकी 2 4 5 मिसालें मैं आपको देता हूँ, उसके बाद आप वहीं बैठकर मुझे मिसालें देना शुरू कर देंगे। जो ही ये मश्क मुकम्मल होगी फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, IVE पे जो एंड करता है वो क्या होता है? एडजेक्टिव। और जो शन पे एंड करता है वो क्या होता है? नाउन। तो अगर मैं कहता हूँ एक्टिव पार्टिसिपेशन, तो ये क्या हो जाएगा? फ्रेज हो जाएगा, क्योंकि ये दो लफ्ज़ मिल गए। इसी तरह से हम कहते हैं एनर्जेटिक पार्टिसिपेंट, एनर्जेटिक पार्टिसिपेंट, तो एनर्जेटिक क्या होगा? एडजेक्टिव हो जाएगा, और पार्टिसिपेंट क्या होगा? नाउन हो जाएगा। एम आई क्लियर? तो ये जो है यहाँ पर हम क्या करते हैं? फ्रेज बना रहे हैं। अब आप लोगों ने जो लफ्ज़ लिखकर इतने सारे दिए थे, अब उन अल्फाज से फ्रेज बनाना ज़रूरी है। तो अभी चूँकि कुछ लोग हैं जिनके पास उनका वो हैंड आउट वगैरह नहीं है, चूँकि उन्होंने वो शायद लिख कर हमें काम ही नहीं दिया होगा, नहीं तो ज़ाहिर चेक होकर तो सारे आए हैं। तो वो अगर 3 4 लोग साथ बैठे हैं तो वो हमसाए से वो पकड़ के तो अपना काम चला सकते हैं। अब आप लोग मुझे फ्रेजेस देंगे फॉर 5 to 10 मिनट्स। आप लोग मुझे अपने अपने फ्रेज सुनाएंगे और आप अपना बताते जाएंगे आप कौन से डिपार्टमेंट से हैं, एंड देन यू विल बी शेयरिंग योर फ्रेज विद मी। ओके, कम ऑन प्लीज, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। इंटरैक्टिव सेशन, स्पिरिचुअल पर्सन हो सकता है, लेकिन मुझे अपने फील्ड का लफ्ज़ दीजिए। आर्टिस्टिक चाइल्ड, कंपाइलेबल कोड, रीजनेबल साइकोलॉजिस्ट। अच्छा मैंने कहा रीजनेबल साइकोलॉजिस्ट क्या होता? तो रिस्पॉन्सिबल साइकोलॉजिस्ट। जी जनाब। ऑप्टिमाइज्ड कोड, बिल्कुल ठीक है। ये ईडी एडजेक्टिव और कोड नाउन है। वहां से एक लफ्ज़ आया था मुझे समझ नहीं आया। एग्जीक्यूटेबल कोड, इम्प्रेसिव स्टूडेंट, कलेक्टिव इंफॉर्मेशन, integrated class, interactive discussion, alternative tutor, ji, motivated client. That's wonderful. Now, did I convince them to be a part of the game? किसी को भी मैंने कहा कि आपने ज़रूर पार्टिसिपेट करना है, आप बोल क्यों नहीं रहे, आपने अभी तक बात क्यों नहीं की? Did I say this? तो ये पार्टिसिपेशन क्यों हो रही है? इंटरेस्ट कहाँ से? How could I do that? That's my question. Wonderful, very good, spot on. That is the right answer. God bless you. अच्छा, अब एक लम्हे को अगर मैं ये कहूँ कि ये असेसमेंट भी साथ ही चल रही है जी?
क्या कह सकते हैं? और इस असेसमेंट का स्ट्रेस है आप लोगों के ऊपर? नहीं। हमें ये डर नहीं है कि हम राइट हैं या रॉन्ग हैं, हमें ये है कि आप हमें सही करेंगे तो हम आगे ज़्यादा अच्छा करेंगे। और आप अपना शेयर डाल रहे हैं, ऐसा ही है ना? वो शेयर जो आप कर रहे हैं, और उस शेयर के पीछे प्रोसेस है, यानी लेटर को पढ़ा हमने, वर्ड को, फिर उसको बनाया, फिर उसकी मिसालें दी और ये करने लग गए। और इसमें क्या हुआ कि वो लोग जो शायद आए नहीं या जिन्होंने काम नहीं किया, वो इस असेसमेंट के ज़रिए उनका भी इंटरेस्ट आना शुरू हो गया इसके अंदर। तो हमेशा जहन में रखें कि असेसमेंट में अगर स्ट्रेस आ जाए तो वो असेसमेंट इतनी ज़्यादा वैलिड नहीं रहती, क्योंकि वो स्ट्रेस और फियर अपना हिस्सा वहाँ डाल रहा होता है। जब आप असेसमेंट को बतौर असेसमेंट देखते हैं तो सूरत हाल मुख्तलिफ हो जाती है। अब एक असेसमेंट हम करेंगे और उसमें और ज़्यादा फ़न आएगा। उसमें हम टेनिस प्ले करेंगे यहाँ पर। हमें क्लियर? हम क्या प्ले करेंगे? और ये है असेसमेंट, लेकिन इस असेसमेंट में सब शामिल होंगे। हमें क्लियर? और टेनिस हम कैसे प्ले करेंगे कि एक साहब यहाँ खड़े होंगे और एक साहब वहाँ खड़े होंगे, और वो ज़ाहिर है जिस तरह टेनिस प्ले की जाती है, स्टेप फॉरवर्ड आप हिट करेंगे, और जब आप हिट कर रहे होंगे तो आप किसको हिट करेंगे? फ्रेज़ को। मसलन आप बोलेंगे एक्टिव पार्टिसिपेशन, आगे से वो कोई और फ्रेज़ बोलेगा, एक यहाँ से। अगर फ्रेज़ रिपीट हो गया, फ्रेज़ क्या हो गया? रिपीट हो गया, तो जिसने रिपीट किया वो हार जाएगा। हमें क्लियर? हमें क्लियर ना? जो फ्रेज़ को क्या करेगा? रिपीट करेगा, वो हार जाएगा। अच्छा, जो कुछ ज़्यादा देर सोचने में लगा देगा वो भी गया है, ठाकुर तो गयो, तो वो भी चला जाएगा। एक कौन जाएगा? जो आपका फ्रेज को रिपीट करेगा वो चला जाएगा। दूसरा कौन जाएगा? जो ज्यादा, और तीसरा वो जाएगा जो फ्रेज ही नहीं बोलेगा। बात पहुंच रही है ना? अब क्या हुआ, हमने इससे पहले भी असेसमेंट भी की, और उस असेसमेंट की वजह से बहुत से लोगों तक वो लेक्चर, अब देखिए एक लम्हे को गौर करें, हमने रिकैप भी किया, दोहरावा भी हुआ, हमने असेसमेंट भी की है जी, और हमने क्या किया, वो जो नहीं थे उनको भी समझा दिया कि हम चाह क्या रहे हैं। स्ट्रेस भी नाम को नहीं था। फिर भी इस कहानी को शुरू करने से पेश था, जो कि इसके बाद आप इंशाल्लाह और भी हंसते रहेंगे। एक दफ़ा साथ वाले के मुंह की तरफ मुंह करके वैसे मुस्कुरा दीजिए प्लीज़। थैंक यू सो वेरी मच। है, और अगर अभी भी कोई नहीं हंसा तो उसे आप कह सकते कि सड़े हुए हंस है। समझ बात? हाँ, am I clear? Can we start now? So 2 volunteers. Modify task. Optimize code. Curriculum and adaptation. Secure data. Spiritual personality. Secure database. Enthusiastic as student. Reliable code. Board marker. अच्छा भाई, बॉल कहीं इधर उधर गिर रही है उसको साथ रखें जी। Committee data. Out of the game. Executable code. Runnable program. Responsive website. Interactive UI. Reliable function. मैंने आप लोगों की जो असेसमेंट के एरिया को यहाँ पर देखने की हमने कोशिश की और लोगों को इंगेज साथ करने की कोशिश की। तो आप लोग चूँकि ज़ाहिर है आगे फील्ड में जाएंगे, तो असेसमेंट को जितना ज़्यादा स्ट्रेस फ्री बनाया जाए उतनी असेसमेंट अच्छी होती है। हमने उसको उस तर्ज पर देखा करा। अब मैं आपसे वो लिखवा के गया जो मैं आपके सामने अब लाऊंगा, तो आपको अंदाज़ा होगा कि मुझे जनाब वो आप पूरा भर के दे दें फीडबैक फॉर्म, चूँकि उसमें लैंग्वेज का यूज़ आ रहा था। और जब आपने उसमें लैंग्वेज यूज़ किया तो उसमें हमने 4 एरियाज़ में आपको देखा है, 4 एरियाज़ में। वो रिपोर्ट मैंने अभी मैम के साथ शेयर करनी है, आप तक भी वो आ जाएगी। 4 एरियाज़ में आपको उसमें देखा है। एक एरिया है टास्क रिस्पॉन्स या टास्क अचीवमेंट का एरिया। एक एरिया कौन सा है? टास्क रिस्पॉन्स या टास्क अचीवमेंट का एरिया। इसमें हमने ये देखा कि जो आपसे पूछा गया आपको समझ आया। ऐसा तो नहीं कि सवाल गंदुम जवाब चन्ना, ऐसा तो नहीं कि पूछा कुछ और जा रहा है बताया कुछ और जा रहा है। तो उससे क्या हुआ, आप सवाल को समझ के उसका जवाब देंगे, और जो सवाल को समझ के जवाब नहीं देता वो जवाब ही दे देता है। क्योंकि क्या है, देखिए, सवाल जब आप तक आता है तो आप रब्बे कायनात का इंतखाब होते हैं, ऐसे कोई किसी से नहीं पूछता। यानी आपको इस लायक बनाया कि आपसे पूछा जा सके, और अगर आपने उसको सुना ही नहीं तो फिर आप लायक होते हुए नालायक होते हैं।
यानी कोई बात किसी को सुनाई जा रही है, सवाल सुना है, पूछा जा रहा है। और कुछ लोग होते हैं जिस घड़ी आप उनसे सवाल पूछने जाते हैं वो आपके सवाल को उचक लेते हैं। उचक लेना समझते हैं ना, दरमियान में से उठा लेना आपके सवाल को, यानी बात पूरी नहीं होने देते। उन्हें भी सवाल सुनने की तमीज़ उनमें नहीं होती। या हाँ मुझे पता है आप ये कहना चाह रहे हो ना, हमें यार बोलने तो दो, बात तो पूरी करने दो, हो सकता है वो पहलू ना हो सकता है बात कोई और हो। तो सवाल को बाकायदा सुनना, समझना और फिर जवाब देना, ये एक प्रोसेस है। तो उसमें क्या है, हमने देखा कि सवाल था फीडबैक आपने देना है कि भैया आज का ट्रेनिंग सेशन कैसा रहा। अब जब आप उसमें आपने लिखा फीडबैक में, तो उसमें एक एरिया जो देखा गया वो क्या था, टास्क अचीवमेंट या टास्क रिस्पॉन्स वाला। एक एरिया उसमें था लेक्सिकल रिसोर्स। और लेक्सिकल रिसोर्स का मतलब क्या है, वोकैबुलरी, कि आप जब लिख रहे हो तो आपके वोकैबुलरी की नौइयत क्या है, लेक्सिकल रिसोर्स कैसा है आपका। दूसरे उस एरिया में आपको देखा गया। और तीसरे जिस एरिया में आपको देखा गया वो था कोहेजन एंड कोहेरेंस। किसमें देखा गया, कोहेजन एंड कोहेरेंस। ये मैं ख़ासतौर पर पाकिस्तान से बाहर, पाकिस्तान के अंदर मैं असेसमेंट या डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है वो लेता हूँ और फिर उन्हें रेकमेंड करता हूँ कि आपको ये कोर्स करना चाहिए, वो करना चाहिए। हमारा पूरा एक प्लान है जो मेरे पास ऑनलाइन क्लासेस होती हैं। तो ज़ाहिर पाकिस्तान से बाहर ज़्यादा लोग उसको देखते करते, उसमें आपकी तस्वीर आपके सामने आ जाती है कि अब आपको ग्रुप क्लास में जाने की ज़रूरत है, आपको इंडिविजुअली जाने की ज़रूरत है। तो इन एरियाज़ में, ये जो एरियाज़ है ये मेरे बनाए हुए नहीं हैं, ये इंटरनेशनली रिकगनाइज्ड एरियाज़ हैं। पूरी दुनिया में ज़बान को देखा जाता है तो इन्हीं एरियाज़ में देखा जाता है। यानी ये ऑथेंटिक और रिलायबल है। ये जो ग्रिड है ये ऑथेंटिक भी है, रिलायबल भी है। तो जनाब एक तो कहाँ देखा गया, टास्क रिस्पॉन्स टास्क अचीवमेंट में। दूसरे में कहाँ में देखा गया आपको, लेक्सिकल रिसोर्स यानी वोकैबुलरी में। और तीसरा कहाँ देखा गया, कोहेजन एंड कोहेरेंस। अब कोहेजन एंड कोहेरेंस क्या होता है कि बाज़ों का आपके अल्फाज में रब्त होता है, अल्फाज में रब्त होते हैं, ख्याल में रब्त नहीं होता। बाज़ों का ख्याल में रब्त होते हैं, अल्फाज में रब्त नहीं होता। तो उसमें कोहेसिव डिवाइसेस लगाते हैं, जैसे इन एडिशन टू है, जैसे मोर ओवर है, जैसे फर्दरमोर है, जैसे हाउएवर है। ये सब क्या है, कनेक्टर्स। और ये सब कनेक्टर्स लगाए जाते हैं जिनको कोहेसिव डिवाइसेस कहते हैं। तो आपको उसमें भी देखा गया कि आपने कोहेसिव डिवाइसेस लगाई, आपने जो बात की उसमें कोहेजन कोहेरेंस थी या नहीं थी, ये देखा गया। और आखिरी जिस एरिया में आपको देखा गया वो था ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी का एरिया। वो क्या था, ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी। यानी उसमें टेंसेस भी देखे गए और ग्रामर भी देखी गई। टेंसेस भी और ग्रामर दोनों एरियाज को उसमें देखा गया कि आपने उसमें क्या किया। तो ये जो आप लिख कर दे देते हो फीडबैक, उस फीडबैक के ऊपर इस तरह से उसकी चेकिंग हुई। अब जो बताने वाली बात है वो ये है, अगर आपको इस बात का इल्म होता तो आप जिस तरह लिख कर देते हो, आप लिख कर देते, आप कॉन्शियस हो जाते। और जिस घड़ी आप कॉन्शियस होते असेसमेंट में प्रॉब्लम आना था। बात पहुंच रही है? अब मैं लम्हा भर कर रुक के आपसे अर्ज करूंगा कि मेरे इस पूरे अमल से और उसकी वजाहत से आपको सीखने को क्या मिला। असल में पता क्या है, असेसमेंट के जो वैसे मुरव्वजा तरीके हैं हमारे यहाँ, वो ट्रेडिशनल हैं ज़्यादा। और ट्रेडिशनल ज़्यादा होने की वजह से बाकायदा अलर्ट करके, तैयार करके, याद करके और वगैरह वगैरह वो सारा सिलसिला होता है। असेसमेंट तो असल में तो बिहेवियर की है ना। अब जिसने बड़ी संजीदगी से उसको लिखा था और उसको एक टास्क समझ के लिखा था, उसकी असेसमेंट सामने आ जाएगी कि यार मुझे जो मैंने फील किया मुझे अपना इनपुट देना है। और किसी ने कहा था ये क्या अजाब है, इतना पढ़ो भी लिखो भी। उसने जब लिखा होगा तो उसने अजाब ही लिखा होगा, सीधी सी बात है, क्योंकि उसने उसको कहा कि चलो ठीक। जिस तरह मैंने जी जी फर वैसे भी कोई भी चीज पर्पसलेस नहीं होती। पहले हम समझते थे कोई भी फीडबैक फॉर्म आ गया, हमने यार जल्दी जल्दी लिखा और दे दिया। हमें अब ये पता चला कि हर चीज असेस होती है, हर चीज। दैट्स वंडरफुल, दैट्स वंडरफुल, दैट इज़ वंडरफुल। और चूँकि पता है क्या है, ये तो ज़ाहिर शाह साहब के साथ मोहब्बत है हमारी, उनकी भी हमारे साथ मोहब्बत है। तो मैं एक बड़ा इस सारी क्लास को सबको ना बहुत ज़्यादा, बहुत ही आइडियलाइज़ करके मैं इसको चल रहा हूँ। नहीं तो
जितना मेरे इदारे के लोग मुझे कहते हैं कि आपने शायद उधर ही काम शुरू कर दिया है, यहाँ का तो अब काम कर ही नहीं रहे, चूँकि इतने इतने थद्दे हैं उनको देखना पढ़ना। बेशक 7 लोग, मैं वही देख रहा था कि मुझे आप लोगों के वो चंक्स चेक करने पड़े जो चंक्स के नाम पे धब्बा है। समझ रहे बात? मुझे वो बार बार देखने पड़े और वो सैकड़ों हज़ारों में थे, कुछ 3600 के करीब थे, 3600, और उसमें भी नकलन शदीदुन, वो गज़ब की नकल लगी हुई है उसके अंदर भी, यानी। और कुछ थोड़े समझदार थे जो कहते थे तुमने शुरू यहाँ से करना है, मैंने ख़त्म यहाँ पे करना है। कुछ लोगों ने इस तरह की भी नकल लगाई हुई है। वो ज़रा लिखा हुआ है कॉपी, इसमें भी कुछ कॉपीज़ हैं, लिखा हुआ है कुछ के ऊपर कॉपी वो हुआ है। वो हमने फिर कहा कि दोनों को बिठा के फैसला करेंगे किसने किसकी नकल मारी थी, आप उसको देख सकते हैं। तो कोई भी चीज़, जिस तरह बिटिया ने ये बात की कि पर्पस लेस नहीं होती है, और ख़ास तौर पर ये जो ट्रेनिंग्स होती हैं ये कभी भी उस तरह से पर्पस लेस, वैसे तो कुछ भी नहीं होता पर्पस लेस, ये भी नहीं होता है। तो आपके साथ अगर हम यहाँ आके कोई एक्टिविटी करते हैं, कोई बातचीत करते हैं, और उसका मतलब ऐसे नहीं होता। मैं उस्तादों से अक्सर कहता हूँ कि उस्ताद का काम मगरों लाना नहीं होता, मगर लाना होता है। एक छोटी सी एक्टिविटी करके फिर हम एक और काम की तरफ बढ़ जाएंगे। आपको याद है मैंने आपको एडवर्ब सिखाया था, याद है? हम थोड़ा सा उसका रिकैप करते हैं और रिकैप करके दोबारा हम एडवर्ब की मशक करते हैं, क्योंकि उसके बाद क्या होगा। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो हफ्ते में महीने में 2 दफ़ा मुलाकात होती है ना, तो उसको मैं समझता हूँ ये बिल्कुल उसी तरह होती है कि फिर बताना पड़ता है कि ईद नमाज में कितने सलाम होते हैं। समझ रहे बात करें? चूँकि ज़ाहिर है 15 दिन बाद मुलाकात होती है, तो आई अंडरस्टैंड दिस, इसलिए मैं उसको बार बार उन चीज़ों को रिपीट करता रहता हूँ कि हम उनको रिपीट कर लें। मैं करवाने लगा, आप देख लीजिएगा। नहीं हुई तो हो गई है, ठीक, अभी कर रहे हैं उसको, ठीक। वैसे मुझे है याद कि मैंने जी 3 लोग मुझे चाहिए होंगे। बॉयज़ ही आ जाओ, चूँकि मैं ज़रा आपको खुद पकड़ के इधर उधर करना होगा ना, आ जाओ। आप देखिए, ही टीचेस इंग्लिश, ही टीचेस इंग्लिश। अब वर्ब पे खड़ा होना है हमने, और हमने बोलना है टीचेस व्हाट। तो ये जवाब किसका है? व्हाट का। जो व्हाट का जवाब आ रहा है वो तो ऑब्जेक्टिव होगा, वो ऑब्जेक्ट होगा ना। व्हाट का जवाब क्या होगा? ऑब्जेक्ट। अच्छा, हमने कहा ही टीचेस वेल, ही टीचेस वेल। अब ये जवाब क्या है? टीचेस हाउ। जब हाउ का जवाब आता है तो क्या होता है? एडवर्ब। थोड़ा याद आना चाहिए अब कि पढ़ाया हुआ है। मैंने कहा ना कि ये बिल्कुल उसी तरह 15 दिन बाद मिलना, जिस तरह ईद की नमाज के दोबारा बताया जाता है, इतने सलाम है, इतना वो है, सारा है, इतनी दफ़ा अल्लाह अकबर कहना है, वो है। तो डिड यू गेट मी? अब क्या है? ही टीचेस वेल। जो ही हमने कहा ही टीचेस वेल, तो टीचेस पर खड़े होकर पूछा हाउ, तो जवाब क्या आ गया? वेल का। बिल्कुल इसी तरह से ही टीचेस इन द मॉर्निंग, ही टीचेस इन द मॉर्निंग व्हेन। तो जब व्हेन का जवाब आएगा तो क्या आ जाएगा? एडवर्ब सामने आ जाएगा। इसी तरह से आया ही टीचेस इन लाहौर। कुछ बात समझ आई और याद आया कि कराया था? शुक्रिया। एडवर्ब की निशानी आपने जहन में क्या रखनी है कि अगर वेयर का जवाब आ रहा हो वर्ब के बाद, साथ वाले को बताइए वर्ब के बाद किसका जवाब आए? और हाउ का और व्हेन का। तो वेयर, हाउ और व्हेन का जवाब अगर आ रहा हो तो वो क्या होता है? एडवर्ब होता है। और अगर एडवर्ब लगा हुआ हो तो पैसिव नहीं बन सकता। याद आई बात? अगर एडवर्ब लगा हुआ हो तो पैसिव नहीं बन सकता। अच्छा, फिर ये होता है कि चूंकि आप लोगों को थोड़ा बुनियादी किस्म की चीज़ें मैं पढ़ा रहा होता हूँ, तो अक्सर चूँकि ये यूट्यूब के ऊपर ये लेक्चर लगते भी हैं, तो वहाँ पर सवाल आए हुए होते हैं कि ये बताते हुए फ़लाँ चीज़ तो नहीं बताई, वो बताते हुए फ़लाँ चीज़ तो नहीं बताई। तो जब यहाँ खड़े हम कुछ बता रहे होते हैं तो हमें पता है कि इस वक्त कितना बताना है। समझ रहे बात को? तो हम आपको उतना बताते हैं जितना फ़िलहाल आपको बताने की ज़रूरत है। एम आई क्लियर? तो ये आप लोगों के लिए भी तैयार होना चाहिए। और ये ज़ाहिर है यूट्यूब पे लगेगा तो ये जुमला भी जाएगा, और वो जो नीचे लिखने वाले ख़ातिन व हज़रात हैं उन्हें इसका जवाब मिलेगा। खाम उंगलियाँ थकाते हैं वो। अब ये देखिए, ही टीचेस
इंग्लिश, तो क्या हो जाएगा? व्हाट। इसका पैसिव बना सकते हैं। ही वॉक्स स्लोली, वॉक्स हाउ? ही वर्क्स एफिशिएंटली, वर्क्स हाउ? He communicates effectively. How? He comes on time. He comes in time. He comes daily. साथ वाले की तरफ मुंह करके कहें, अरे ये तो इतना आसान है। हाँ, कहिए। साथ ही साथ के लेकिन भूल जाता है ना। अच्छा, ये भूलता क्यों है? क्योंकि इस्तेमाल में नहीं है। इस्तेमाल में नहीं। आप उसे इस्तेमाल में लाएंगे। वैसे तो इस्तेमाल में थोड़ा सा अलर्ट होना है। मैं जब एडजेक्टिव की निशानियां याद की थी, नाउन की, मैं कहीं खाना खाने भी बैठता था तो मुझे नाउन नज़र आते थे, एडजेक्टिव नज़र आता। वो जो मेन्यू में मैं ढूंढता था कहीं क्या क्या लगा हुआ है। बिकॉज वंस यू आर कनेक्टेड, यू आर कनेक्टेड। और अगर आप इस ज़बान के साथ कनेक्टेड हैं तो आप उस दुनिया के साथ कनेक्टेड हैं। साथ वाले की तरफ मुँह करके कहें, तुम्हें पता है अगर आप इस ज़बान के साथ कनेक्टेड हो, आप पूरी दुनिया के साथ कनेक्टेड हो। जी जनाब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अब हम यहाँ तक पहुँचे, मैं थोड़ा सा दोहराता हूँ उसको। हमने पहले क्या हुआ, आप लोगों को पिछले हफ्ते मैंने कहा कि साहब आपसे हमने वोकैबुलरी को ठीक कराना है, और वोकैबुलरी में भी ग्रामर को ठीक कराना है, यानी जो फॉर्मेशन ऑफ द वर्ड है। जब उसको ठीक कराने के लिए हम निकल खड़े हुए तो हमने क्या किया, हमने आपको कैटेगरीज बताई। मैंने आपको बताया कि मस्तर और इन्फिनेटिव होता क्या है। फिर मैंने आपको उसका पूरा ख़ानदान समझाया निशानियों के समेत। फिर आपको यहाँ कुछ यहीं हल करवाया और कुछ हल करने को दे दिया। जिन्होंने हल किया आज सामने मौजूद था, और जब मैं आज आया तो दोबारा हमने वहीं से बात शुरू की। और जब हमने की तो मैं चाहता था असेसमेंट हो कि आपने जो लिखा है, अगर आपने नहीं भी लिखा तो भी जो लोग नहीं लिख के आए थे वो भी कहीं ना कहीं अटैच हो गए थे, उनका भी लर्निंग इन प्लेस थी। तो जब आपने वहाँ बैठ के उसको लिखा, बोला, तो उसका नतीजा क्या निकला, 4, 5, 8 लोगों तक वो बात पहुँचना शुरू हो गई। उसके बाद मैंने कहा इसमें फ़न लाते हैं, क्योंकि नो फन नो लर्निंग, क्योंकि इन्वॉल्वमेंट होती फ़न से, है जी। तो आपको जब मैंने यहाँ खड़ा किया, अब टेनिस प्ले करवाई, उसमें फिर एक फ़न आ गया, थोड़ा इन्वॉल्व हो गए। उसके बाद फिर क्या हुआ, मैंने कहा साहब अब एडवर्ब की तरफ जाते हैं, चूँकि सेंटेंसेस बनाने थे। एम आई क्लियर? अब आप क्या करेंगे, अब मैं आपको पूरे 10 मिनट की एक एक्टिविटी दूंगा, जिसमें आपने अपनी बेशक नोटबुक में, अब सफ़े कहाँ से मंगवा के फिर लगवाएं आपके पास, अपनी नोटबुक में आपने 10 फ़िक्रे लिखने हैं जो कि इन सारे टेंसेस में से हों। कोई एक टेंस का फ़िक्रा नहीं सिर्फ लिखना है जी, 8 बल्कि 8 क्या, पहले 6 फ़िक्रे बना दें। सिंपल प्रेजेंट का एक फ़िक्रा बना दें, एक सिंपल पास्ट का बना दें, सिंपल कंटिन्यूअस का, सिंपल फ्यूचर का, इस तरह से ये आप 5-6 फ़िक्रे बनाएं। और उन 5-6 के 5-6 फ़िक्रों में हमें एडवर्ब मिलना चाहिए। अभी आपके सामने ग्रामेटिकल रेंज, वैरायटी, ये वाला पेज आपके सामने है। मैं सिर्फ आपकी समझ के लिए कुछ चीज़ें पढ़ रहा हूँ, ज़रा इसको देख लीजिएगा। इसमें देखिए एक है सिंपल। अब सिंपल की जब हम बात करते हैं तो उसमें देखिए सिंपल सेंटेंस में वन आइडिया, एक आइडिया उसमें आता है। उसकी मिसाल देखें, लिखी हुई है कि सेब्स इंस्टीट्यूट ऑफर्स इंग्लिश फॉर प्रोफेशनल्स। अब हमने कहा कि इंग्लिश फॉर प्रोफेशनल्स कोर्स जो है उसको सेब्स इंस्टीट्यूट ऑफर करता है। एक ही जुमला, एक ही बात है, सिंपल सेंटेंस है, सब्जेक्ट वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, दैट्स इट। अब देखिए ऑफर्स के बाद अगर हम देखें तो जवाब किसका है, व्हाट का। व्हाट का जवाब है ना। आगे चले जाएं, इट प्रिपेयर्स प्रोफेशनल्स फॉर देयर डे टू डे बिजनेस डीलिंग्स। इट प्रिपेयर्स प्रोफेशनल्स, सिंपल फिक्र है। अब अगर हम जाते हैं कि इसको कंपाउंड बनाएं तो कंपाउंड कैसे बनेगा, यहाँ लिखा हुआ है कि वन आइडिया प्लस वन आइडिया, और ये जो वन आइडिया प्लस वन आइडिया इसको हम एंड या बट के साथ जोड़ देते हैं। तो देखिए क्या है, सेब्स इंस्टीट्यूट ऑफर्स इंग्लिश फॉर प्रोफेशनल कोर्सेज और कोर्स एंड प्रिपेयर्स। और जब हमने कहा एंड प्रिपेयर्स तो हमने वहाँ पर क्या, फुल स्टॉप को हटाया, इट को हटाया और उसको जोड़ दिया कनेक्टर एंड के साथ। एंड प्रिपेयर्स
प्रोफेशनल्स फॉर देयर डे टू डे बिजनेस डीलिंग्स। इसी तरह से कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ते हैं। 2 or more आइडियाज डिपेंड ऑन ईच अदर। यहां पर क्या होता है कि एक आइडिया दूसरे आइडिया के ऊपर क्या कर रहा होता है, डिपेंड कर रहा होता है। आप दोनों जरा इधर आइएगा। अब आपने अपना सर इनके कंधे पे रखना है। अब इस पे गौर कीजिएगा, ये एक इंडिपेंडेंट फिक्रा है, ये डिपेंडेंट है, ये हटेगा तो ये गिरेगा। बात पहुंच रही है? अच्छा, लेकिन इनके हट जाने से ये गिर सकते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो क्या है, इंडिपेंडेंट। तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट आपस में इसी तरह जुड़े होते हैं, और बिल्कुल इसी तरह जो रिश्ते होते हैं वो हमारे आपके होते हैं। थैंक यू वेरी मच। आप देखिएगा, हमारे रिश्तों में हर वक्त हर बंदा इंडिपेंडेंट नहीं होता, हर वक्त हर बंदा डिपेंडेंट भी नहीं होता। जब आप इंडिपेंडेंट हो तो आप जिम्मेदार ज्यादा होते हैं, जब आप डिपेंडेंट होते हैं तो आप जिम्मेदारी होते हैं जी। अब जो बेटियां हमारी सवेरे उठ के इसलिए बिस्तर नहीं लपेटती या बर्तन नहीं धोती कि एक बारी तोल है जी, बार बार धोने पड़ेंगे। आज बिस्तर समेट लिया, वो कहते हैं ये तो सुघड़ है, इससे तो हर किस्म की तवक्को की जा सकती है। और अगर उसको कोसेगी माँ कि वो तो नहीं करती, तू तो करती है, तू कर ले, ये हर घर में ना एक होता है सिलसिला। तो अब क्या होता है, वो जो जिम्मेदारी बना हुआ होता है, अगर तो वो इस तरह जिम्मेदारी बना हुआ है तो ये चालाकी है, ये प्लानिंग है। उस तरह नहीं होता यहाँ पर। जब आप जिम्मेदार हैं, आप जिम्मेदार हैं, फिर आप में बर्दाश्त भी और तरह की होनी चाहिए, समझ बूझ भी हो। और जब जिम्मेदारी है तो फिर आपको और ज़्यादा देर जिम्मेदारी रहना भी नहीं चाहिए। अब देखिए यहाँ पर फिक्रे को देखिएगा, आपको समझ आ जाएगा। SEBS Institute not only offers English for professional courses and prepares professionals for their day-to-day business dealings। अब मैं यहाँ पर फुल स्टॉप लगा दूँ तो ये फिक्रा किसी काम का नहीं है, ये मुकम्मल है ही नहीं, ये अधूरा है। जो ही मैंने इसके साथ but also लगाया, but also grooms them for their career, अब ये मुकम्मल फिक्र है। और इनको हम अलग-अलग करें तो डिफ़िकल्टी हो जाएगी, हम उसे कैसे कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा आगे पैसिव का है, आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन वाला है, और फिर उससे आगे कंडीशनल है। तो आप अगर जब भी ऐसे लिखते हैं, उसमें अगर आप 2 से 4 फिक्रे सिंपल लिखते हैं, 3 से 6 कंपाउंड वाले लिखते हैं, 5 से 10 कॉम्प्लेक्स वाले लिखते हैं, 2 से 4 पैसिव वाले लिखते हैं, 1 आध क्वेश्चन वाला उसमें लगा देते हैं, और कोई 1-2 कंडीशनल्स लगा देते हैं, तो वो आपकी तहरीर में वैरायटी आ जाती है। बात पहुंच रही है? मैं दोहरा देता हूं, क्या करते हैं, सिंपल कितने, कंपाउंड कितने, कॉम्प्लेक्स कितने, पैसिव कितने, क्वेश्चन वाले कितने, और कंडीशनल्स। आप जब ये लगा देंगे तो आपके तहरीर में क्या आ जाएगी, वैरायटी आ जाएगी। अब इसी सफ़े को पलट कर देखिए तो आपको यहां पर जो लफ्ज़ नज़र आ रहे हैं, आपको ये लफ्ज़ जहां फ़िक्रे के दरमियान में ये कहीं भी नज़र आ जाए, ये फ़िक्रे के एक हिस्से को डिपेंडेंट बना रहे होते हैं, दूसरे को इंडिपेंडेंट बना रहे होते हैं। और ये कौन से लफ्ज़ है, मैं दोहरा देता हूं, आप सुन लीजिएगा साथ मेरे। व्हेन, ऑल्दो, एज, बिकॉज, इवन इफ, even though, if, provided that, once, rather than, since, so that, then, unless, until, whenever, that। आप इन फिक्रों को देखिए, कोई भी फिक्रा लिखा हुआ है ना, आप दैट से पहले उसे काटें और दैट से आगे शुरू करें, आपको खुद ही समझ आ जाएगी ये फिक्रा मुकम्मल नहीं है। बात पहुंच रही है? तो आप इसके मुताबिक जब आप तहरीर लिखेंगे, कोई ऐसे लिखेंगे, कोई लंबा चौड़ा सवाल लिखेंगे, तो लैंग्वेज की वैरायटी जो है, और जिसको हम बोलते हैं ग्रामेटिकल रेंज भी और वैरायटी, दोनों चीज़ें इसके अंदर इंश्योर हो जाएंगी।